हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किताबी शिक्षा में। और आज हम शुरू करेंगे मैथ का एक नया चैप्टर, मिश्रण या एलिगेशन। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दूध और पानी को आपस में मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्रण प्राप्त होगा। अब मिश्रण से आगे की बात करते हैं। ये तो सबको पता ही होता है क्या होता है। अब आगे क्या होता है, मान लीजिए कि एक सस्ती वस्तु है, एक सस्ती वस्तु है और एक महंगी वस्तु है। महंगी महंगी वस्तु है। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा, लेकिन उस मिश्रण का जो रेट होगा वो सस्ती वस्तु से अधिक होगा लेकिन महंगी वस्तु से कम होगा। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसे हम औसत मूल्य लिख सकते हैं। औसत मूल्य को हम x से प्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ मान लेते हैं a है और यहाँ ये b है। तो जो औसत मूल्य होगा वो महंगी वस्तु से कम होगा और सस्ती वस्तु से अधिक होगा। और यदि हम इसे इसमें से घटा देते हैं, महंगी वस्तु में से जब औसत मूल्य घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? b माइनस एक्स। और इसी तरह से यहाँ क्योंकि औसत मूल्य बड़ा होगा तो सस्ती मान x माइनस ए। चलिए, ये तो हमें प्राप्त हो गया। अब हम ये पता करेंगे कि ये क्या चीज़ हमें प्राप्त होती है। कि यहाँ तो वस्तु का रेट है, यहाँ भी वस्तु का रेट है, ये भी वस्तु का रेट है। तो यहाँ जो प्राप्त होगा हमें, वो हमें वस्तु का रेट प्राप्त नहीं होगा। यहाँ जो हमें प्राप्त होगा वो होगी हमें वस्तु की मात्रा। कि वस्तु कितने किलो है या कितने लीटर है या कितना किलोमीटर है, ये हमें यहाँ प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ 10 रुपये प्रति किलोग्राम में है और महंगी वस्तु मान लीजिए 20 रुपये प्रति किलोग्राम में है। तो हम इसका कुछ भी औसत मूल्य लिख सकते हैं, लेकिन वो 10 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ कर लेते हैं 16, इसका औसत मूल्य हम रख लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, यहाँ 20 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा? 4। और इसी तरह से 16 में से 10 जाएंगे तो 6। तो ये जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ, ये अनुपात हमें वस्तुओं का अनुपात प्राप्त हुआ। इसका पता हम कैसे करेंगे कि ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो किसी भी संख्या का, किसी भी वस्तु का जो प्रति उसमें दिया हो कि कितने किलो है, कितने रुपए किलो है या कितने रुपए लीटर है या कितने रुपए घंटा है, तो वो बात होती है। तो हमें मात्रा प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ रुपए प्रति किलो में था, कुछ हो सकता है कि इतने रुपए प्रति लीटर हो सकता है कि किलोमीटर प्रति घंटा हो, चाल हो। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती हैं? ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमें दिया गया है 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय में किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो जो हमें सस्ती वस्तु दे रखी है या सस्ती चाय जो है वो कितने रुपए किलो है? तो वो 63 रुपये किलो है। और जो महंगी वाली है वो कितने को है? 90 रुपये। और औसत मूल्य हमें कितना दे रखा है? 72। तो घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 अनुपात 72 में से घटाएंगे तो 9। 9 से 18 कट जाएगा 2 बार, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 1। तो इस 2 अनुपात 1 का क्या मतलब हुआ कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 2 किलो और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 1 किलो को आपस में मिलाया गया। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि एक सस्ती वस्तु को इधर रख लेंगे और महंगी को इधर, और बीच में औसत मूल्य रख लेते हैं। घटा लेते हैं, कितना बचेगा? 20 में से 16.5 घटाओगे तो कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.5। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। तो ये हमारा अनुपात। अब हम यहाँ अनुपात में से अनुपात काट देंगे और जितना कटता है अगर 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वो किस अनुपात में मिलाएगा? 7:3 के अनुपात में मिलाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। आपके क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। इस बार दिया है कि यदि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होता है। तो इस 18 रुपये प्रति किलोग्राम में क्या है, 20% का लाभ भी है। तो इसमें जो है औसत मूल्य भी नहीं है। तो औसत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 20% का लाभ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु हो तो वो अपने आप में 100% होती है। जब उसमें 20% का लाभ है तो क्या हो जाएगा, +20, तो कितनी हो जाएगी, 120%। लेकिन 120% हम किसके बराबर रखेंगे यहाँ, तो ये जो 18 है, इस 18 में 20% का लाभ है तो हम इस 18 को इसके बराबर रख सकते हैं। अब हमें यहाँ से निकालनी है 100 की वैल्यू, मतलब क्या निकालना है हमें, उसका औसत मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 1% बराबर कर लेंगे, बराबर 18/120। अब दोनों तरफ 100 से गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगी, 100% वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो ये 15 क्या आया, ये 15 अब आया है, जो आया है ये आया है हमारा औसत मूल्य। तो अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ था 10 और यहाँ है 16, तो अब हम यहाँ बीच में 15 को हम रख सकते हैं क्योंकि ये औसत मूल्य है। तो 16 में से 15 जाएगा 1 बचेगा और 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 10 किलो वाले कितने चावल मिलाएगा, 1 किलो, और 16 किलो वाले कितने मिलाएगा, 5 किलो। यदि मान लीजिए कि इस अनुपात में वो चावल को मिलाएगा तब उसे 18 किलो के बेचने से 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम में बेची जाएं कि 25% की हानि हो। इस बार जो हमें दी है वो 25% की हानि दी गई है। तो इसी जो 21 रुपये में 25% की हानि भी जोड़ी गई है। तो कोई भी वस्तु 100% होती है, तो जब उसमें 25% की हानि हो गई तो कितनी बची, 75%। तो 75% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 21 रुपये हमें दे रखी है। हमें निकालनी है 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% बराबर 21/75 और दोनों तरफ 100 की गुणा कर लेते हैं। तो 25 × 75 और 25 × 100 और 3 × 7 = 21। तो बराबर कितना आ गया, 28 रुपये। तो ये जो 28 रुपये आए हैं ये क्या आए हैं, औसत मूल्य आया है। तो कर लेते हैं अब इसको। तो पहला मूल्य हमें कितना दिया है, 25, और दूसरा क्या दिया है, 30। तो बीच में हम क्या रख लेते हैं, 28। जैसा कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये जो औसत मूल्य होगा या तो इससे कम होगा या इससे कम होगा, लेकिन किसी एक से कम होगा और किसी एक से ज़्यादा होगा। यदि मान लीजिए कि 28 है, यहाँ 25 और यहाँ 26 होता तो ये फिर क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इस तरह नहीं हो सकता। ये जो बीच में औसत है ये या तो किसी संख्या से बड़ा रहेगा या फिर एक से छोटा रहेगा। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 30 में से 28 जाएंगे 2 बचेंगे और 28 में से 25 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो 2:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 रुपये लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो क्या दिया है, 12 रुपये लीटर वाला दूध हमें दिया है। तो दूध का रेट हमें कितना दिया है, 12 रुपये लीटर। लेकिन जब हमारे पास ये 12 रुपये लीटर का दूध है तो उस समय पानी हमारे पास नहीं है। तो पानी का क्या अनुपात होगा, 0 अनुपात होगा। और मिश्रण का मूल्य उन्होंने कितना दिया है, मतलब औसत मूल्य उन्होंने दिया है 8 रुपये। तो अब घटा लेते हैं इसे, 0 में से 8 जाएगा तो 8 ही आएगा अनुपात, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 4 दूनी 8। तो 2:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम दूध को 2 अनुपात में और पानी को 1 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमें 8 रुपये प्रति लीटर का रेट प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है कि ये 0 हमने क्यों रखा है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पास था दूध 12 रुपये लीटर का। ये मान लीजिए कि ये सबसे शुद्ध दूध है, इसमें इस समय पानी मिलाया हुआ नहीं है। तभी तो क्वेश्चन में कह रखा है कि पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो उस समय पानी 0 होगा और हमें औसत मूल्य दिया है 8 रुपये। अब निकाल के हमने अनुपात बना लिया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 4। तो अनुपात क्या आ गया, 2:1। तो 2:1 का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि 3 लीटर का मिश्रण है तो उसमें 2 लीटर दूध होगा और 1 लीटर पानी होगा।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसे। क्वेश्चन हमें दिया है, स्प्रिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा स्प्रिट का रेट 1 रुपये मान लेते हैं हम, माना कि स्प्रिट का क्रय मूल्य कितना है, बराबर 1 रुपये हम मान लेते हैं, 1 रुपये प्रति लीटर मान लेते हैं। और मिश्रण का भी हमें मानना पड़ेगा कि मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य भी हम 1 रुपये ही मान लेते हैं। फिर आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि अनुपात में कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होता है। तो इस विक्रय मूल्य में, मिश्रण के विक्रय मूल्य में 20% का लाभ भी है। तो कोई भी वस्तु हो 100% होती है, जब उसमें 20% का लाभ होगा तो कितनी हो जाएगी, 120%। और ये 120% किसके बराबर दिया है हमें, 1 रुपये के बराबर दिया गया है। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1/120 और गुणा 100। काट लेते हैं इसे, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10। तो ये क्या आ गया, 5/6 हमारे पास आ गया। तो आप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्प्रिट में है, तो हमने क्या मान लिया था, स्प्रिट का रेट क्या माना था हमने, 1 रुपया। और जब स्प्रिट में पानी नहीं होगा तो उसका रेट क्या होगा, 0 होगा। और औसत मूल्य हमारे पास कितना आया, 5/6 हमारे पास औसत मूल्य आ गया। अब दोनों को घटा लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/6। और जब इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/6। 6 से 6 कट जाएगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, 5:1। इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कि इसमें हमें मान लेना था कि स्प्रिट का मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये प्रति लीटर, और मिश्रण का विक्रय मूल्य भी हमने 1 रुपये प्रति लीटर मान लिया। लेकिन इस मिश्रण के विक्रय मूल्य में 20% का लाभ भी हमें दिया गया था। तो पहले तो हम 120% को इस 1 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि इस 1 रुपये में 20% का लाभ भी हमें दिया गया। तो 100 कोई भी वस्तु हो 100% होती है, 120% आ गया। तो यहाँ से हमने 100% की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, 5/6 यहाँ पर आ गया। तो स्प्रिट का मूल्य हमने 1 रुपये मान रखा था। जब स्प्रिट में पानी नहीं होगा तो पानी का मूल्य उस समय क्या होगा, 0 होगा। औसत मूल्य हमारे पास कितना आया, 5/6। इसमें से इसे घटाया तो 5/6 आ गया। और जब 1 में से 5/6 को घटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, 5:1। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जिसका क्रय मूल्य 14 रुपये प्रति लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दूध का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 14 रुपये लीटर है। लेकिन जिस समय ये दूध शुद्ध दूध है तो उस समय उसमें पानी कितना होगा, 0 होगा। तो पानी का मूल्य भी कितना होगा, 0 होगा। अब औसत मूल्य क्या दिया है, मिश्रण का भाव को उन्होंने कितना दिया है, 8 रुपये प्रति लीटर दिया है। तो घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और 14 में से 8 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 3। तो मिश्रण का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 4:3 आ गया। लेकिन हमें दिया है ये जो अनुपात है ये दूध का अनुपात है और ये पानी का अनुपात है। तो दूध हमें दे रखा है कि बाल्टी में 40 लीटर दूध है और दूध का अनुपात कितना है, 4 है। तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/40 हम लिख सकते हैं। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/10। अब हमें निकालना है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी का अनुपात कितना है, 3 है। तो सीधे सीधे हम 3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 10 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 30 लीटर पानी हमें उसमें मिलाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।